सर नमस्कार। नमस्ते भैया। सर कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज निश्चल पैरी। निश्चल पैरी में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। और माय डियर ब्रो, आप सभी व्यूअर्स को जो चैनल को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, सभी को भैया दूज, दीपावली एवं धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हाँ यादव जी, आपको, आपकी पार्टी को, आपके मित्रगणों को, सभी को एक साथ पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। और मैं भी ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से मैं अपने राजनीतिक और सामाजिक पूरे परिवार को, जो लोग मुझे जानते हैं, जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मेरे शुभचिंतक हैं, जिनका मैं शुभचिंतक हूँ, सभी लोगों को ये त्यौहार की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। माय डियर ब्रो, ये है मिस्टर शिव प्रताप यादव। मैं बता दूं आपको, पूर्व में भी हमने इनकी कई बार इंटरव्यूज़ लिए हैं। और आज खास बैठ में मुद्दा है कि सिरसागंज के पूर्व विधायक जनाब हरिओम यादव, कल इनके पिता श्री, जो आज दुनिया में नहीं है, 4 बार के विधायक रहे हैं जसराना से, उनके ये सुपुत्र हैं। और उनके जो समाधि स्थल पर जनाब हरिओम जी ने कल माल्यार्पण किया और इन्होंने भी बड़ी धूमधाम के साथ जनाब हरिओम जी का स्वागत किया। तो एक शिवा राठौर के तीखे सवाल के साथ बताइए जनाब शिव प्रसाद जी के, क्या आपने सपा से बगावत करके भाजपा का कहीं दामन तो नहीं थाम लिया? ऐसी सुगबुगाहट क्षेत्र के लोगों में है, बताइए। किसी से मुलाकात करना, समाधि स्थल पर किसी का आगमन और आगमन के पास उस अतिथि का स्वागत करना, अगर पार्टी विशेष को ज्वाइन करने जैसा है तो ये अलग बात है, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। कल का कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीति से हटके था। कल मैं सुबह अपने पारिवारिक सदस्य नगला आजमपुर सिलोटा के प्रधान सुनील यादव के ताऊ जी के देहावसान के अवसर पर मैं नगला मानधाती गया हुआ था। वहीं मुझे संदेश मिला और संदेश में ये मुझसे कहा गया कि पूर्व विधायक आदरणीय हरिओम यादव जी ये चाहते हैं कि आदरणीय बाबूजी के मूर्ति के सामने से हम गुजरेंगे तो हमारी इच्छा है कि हम ऐसे युग पुरुष और ईमानदार व्यक्तित्व को माला पहना के तब आगे बढ़ें। तो मेरे मन में हमेशा से आदरणीय हरिओम यादव जी का सम्मान था, लेकिन कल उनसे और अधिक बढ़ गया है कि राजनीतिक डगर हमारी तो अभी तक कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो जो फिरोजाबाद में एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में जाने जाते हैं, वह व्यक्तित्व मेरे पिता को माला पहनाने पधार रहे हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आगे बढ़कर उस समाधि स्थल पर उनका स्वागत करूं। केवल उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने उनका स्वागत किया। और वो जहां भी मिलते हैं, जब डगर अलग अलग थी, आज तो हम अस्पष्ट राजनीतिक क्षेत्र में हैं, लेकिन जब हमारी और आदरणीय हरिओम यादव की डगर अलग अलग थी, मैं तो हमेशा से उनके चरण स्पर्श करके हमेशा से उनका आशीर्वाद लेता रहा और उनका आशीर्वाद मिला। तो केवल कल के कार्यक्रम से ये अंदाज लगाना बिल्कुल गलत है कि हमने बीजेपी ज्वाइन कर ली है या सपा छोड़ दी है या हम कहाँ हैं। हम अपने घर पे हैं। सर मैं ये कहूँगा कि श्रीमान यादव जी, एक कहावत है, गाना का एक बोल है, तुमको भी गम ने मारा हमको भी गम ने मारा। आप समझ रहे होगे, तुमको भी गम ने मारा हमको भी गम ने मारा, आगे आप ... समझ रहे हैं। ये जो कल जो माल्यार्पण करने गए जनाब हरिओम यादव, इससे पूर्व में भी मैं समझता हूं कि अभी तक मैंने तो नहीं सुना है कि वो इससे पहले कभी माल्यार्पण करने गए। टिकट के समय, चुनाव के समय, चुनावी लोकसभा की रणभेरी बच चुकी है। हर आदमी ताकत के साथ लगा हुआ है, पार्टी कोई भी हो, अपने दाव पेच में कोई कमी नहीं रखे। कल के ही दिन क्यों चुना? इससे पहले क्यों नहीं गए? बाबूजी की समाधि स्थल आज थोड़ी नहीं बनी है, वैसे तो कई वर्ष हो गए।
बने हुए? इससे पहले कभी गए हैं क्या चढ़ाने फूल? बताइए, अगर यू हैव आंसर। जहां तक मुझे याद है, हाँ, जब भी बाबूजी और हरिओम यादव जी का आमना सामना हुआ, आदरणीय हरिओम यादव जी ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जब हमारा आमना सामना हुआ, हम अगर उनको नहीं देख पाए तो उन्होंने आवाज दे के हमको बुलाया, हमने उनको चरण स्पर्श किया, उन्होंने पूरा। अगर हम कहीं समस्याग्रस्त हुए, हमने उनसे अगर कहा, उन्होंने हमेशा मदद की। ये बात अलग है कि हमारे और उनके कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, और शिव प्रताप सिंह राजनीतिक व्यक्ति नहीं है कि जो कहता कुछ है और करता कुछ है। मेरे मन में जो होती है वो मैं करता हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं मैं उनका पालन करता हूँ। राजनीतिक डगर अलग अलग बनी रहे, लेकिन अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्तित्व सामने पड़ता है तो मैं झुककर सलाम करता हूँ। आदरणीय हरिओम यादव जी ने, मैंने पहले ही कहा, आदरणीय हरिओम यादव जी का मैंने, यादव जी जब उस रोड से, जिस रोड पर मेरे पिता का समाधि स्थल है, गुजरे तो वह वहां रुके, उनको माला पहनाई, मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा भाव जगा। और केवल मेरे मन में नहीं, मेरे पिता का परिवार जितना भी था या उनके जितने भी राजनीतिक फॉलोअर्स हैं जसराना विधानसभा क्षेत्र में, उनके मन में हरिओम यादव के प्रति कुछ सहानुभूति बढ़ी होगी। इस तरह से किसी भी महापुरुष, किसी भी राजनेता जो आज हमारे बीच में नहीं है, जिसका समाज के विकास में और समाज के उत्थान में कुछ सहयोग है, ऐसे राजनीतिक व्यक्तित्व की अगर समाधि स्थल पर जाना राजनीतिक चश्मा से देखा जाएगा तो ये गलत है। चश्मा मेरा चश्मा जहां तक मेरा सवाल है, मेरा लोग पूछ रहे हैं कि हरिओम जी भी सपा से बाहर है और शिव प्रसाद जी सपा से नाराज है, शिव प्रसाद जी सपा से नाराज है और हरिओम जी सपा से बाहर है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों लोग एक हो गए? ये तो सवाल कर रहे हैं लोग, हमसे पूछ रहे हैं, लोग फोन करके पूछ रहे हैं। जहां नाराजगी होती है वहां लोग आपस में देखना पसंद नहीं करते। आप जाके पूछो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, अगर वो सामने पड़े होंगे तो मैंने झुक के सलाम किया होगा, मैंने चरण स्पर्श किया होगा। मैं नाराज क्यों होऊंगा? मेरा ऐसा क्या बिगाड़ दिया समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो मैं उनसे नाराज हूंगा? इसलिए कि आप चुनाव लड़े हैं, आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े हैं जसराना से। आप चुनाव नहीं लड़े क्या जसराना से? सपा के खिलाफ आपने मोर्चा नहीं खोला क्या? नहीं, ये राजनीतिक क्यों राजनीतिक नहीं है क्या? आप निर्दलीय चुनाव लड़े। मैंने अभी आपके पहले प्रश्न के उत्तर में ये कहा कि मेरी डगर अभी अस्पष्ट है। तो अस्पष्ट इसलिए है कि जब मैं चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी के खिलाफ, हमारे मन में समाजवादी पार्टी के प्रति श्रद्धा भाव था। उसके बाद मजबूरन जब हमको चुनाव लड़ना पड़ा, और चुनाव इसलिए नहीं लड़े कि हम समाजवादी पार्टी की नीति और रीतियों से हमारे मतभेद हो गए थे। आज भी समाजवाद मेरे खून में है, लेकिन हम चुनाव इसलिए लड़े कि टिकट का वितरण गलत तरीके से हुआ और टिकट का वितरण गलत परिस्थिति में हुआ। और मैं ये कह चुका था कि मैं ये कह के आया था आदरणीय सांसद जी से कि अगर 83,700 वोट मुझे 17 में मिला, मेरे 83,700 में जिसे भी टिकट मेरी टिकट काट के दे देंगे, मैं उस व्यक्ति की सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा, आपका जो आदेश होगा वो लेकिन ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं जा सकता जिसने 2017 के चुनाव में मेरे 83,700 में शामिल नहीं होगा, जिसका कोई सहयोग नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति तो यह मैंने अपनी वचनबद्धता, मैंने अपनी बात को मजबूत करने के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। और आज मेरी डगर इसलिए स्पष्ट है, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विरोध में भी जो महान कार्यकर्ता, जो महान बुजुर्ग और नौजवान साथी मेरे साथ रहे, मैं पहले उनसे बैठ के उनका दिशा निर्देश लूंगा। वो जैसा कहेंगे, वो जो निर्देश देंगे, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि उनके निर्देश का मैं अक्षरतः पालन करूं।
जब मेरे साथ रहने वाले लोग के निर्देश के इंतजार में मैं बहुत शीघ्र अपने लोगों के साथ बैठूंगा और उनसे दिशा निर्देश लूंगा और वो जो कहेंगे वो काम करूंगा। मेरी ड्यूटी बनती है कि उन लोगों के आदेश का पालन करूं। सर, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का जो जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एनपी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र और जिले की सम्मानित जनता को कोई खास मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यही चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र की जनता खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और इस त्योहारी पखवाड़े में मैं उनको दीपावली की, भैया दूज की, धनतेरस की बधाई देना चाहता हूँ, उन्हें शुभकामनाएं ज्ञापित करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है कि इस दीपावली का पर्व उनके घर को लक्ष्मी जी की कृपा मिले, उनके घर धन धान्य से मजबूत हो। जिस वजह से मैं कमजोर हुआ हूँ, मेरे क्षेत्र के लोग कमजोर न होने पाए, ऐसी लक्ष्मी जी की कृपा मेरे क्षेत्र के लोगों पर। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, निश्चल पैरी एनपी न्यूज़ की तरफ से आपको, आपकी मित्र मंडली को, आपकी पार्टी को, आपके संगठन के सभी लोगों को पुनः दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, जय हिंद। जय हिंद।